ये ठीक, बस भाई बात नहीं है। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग, क्योंकि अभी दोबारा करना पड़ेगा ये। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? स्टडी ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल चेंज एंड वाइस वर्सा। देखो क्या होता है, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पढ़ना क्या है इसके अंदर आपको, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब हो गया यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, केमिकल चेंज। अब इस चैप्टर में दोनों ही चलेंगे। मीन्स क्या कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके केमिकल चेंज लेकर आना, या केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। बेस्ट एग्जांपल इज सेल। कोई भी सेल है आपका, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी है, क्या होता है उसके अंदर, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एन इन्वर्टर बैटरी इज गिविंग यू लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कैसे? बाय केमिकल चेंज। उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उससे होती है रिएक्शन। एंड सेम आपके पास सेल है बैटरी में, मतलब सॉरी वॉच में, इसमें भी लगातार इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपकी वॉच चल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हो रहे हैं, पढ़ेंगे वो। ये इन सब सेल्स की केमिकल चेंज इस चैप्टर में है, कैसे हो रहा है, कौन सी मेटल है। इन द सेम वे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट वी प्रोड्यूस नंबर ऑफ केमिकल चेंजेस। जैसे किसी मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को लगाना, वो एक केमिकल चेंज है, और उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, ठीक। ये पूरी प्रोसेस आपकी स्टडी में जाएगी। अब इसमें अगर बात करें सबसे पहले अगर, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है, द मीनिंग ऑफ लिसिस ब्रेकिंग डाउन, एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर आप किसी चीज को उसके आयोन्स में तोड़ दो, कटायोन अनायोन में, मीन्स सिंपल वे में कहें, इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इनटू इट्स आयन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड। ऑल्दो ये डेफिनेशन नहीं आई, ठीक। हाँ, यहाँ आएगा इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हो रहा है एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स हियर। अब किस टाइप के बनेंगे प्रोडक्ट, उन्हें समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक चीज को, पोटेंशियल को। मीन्स पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, पहले वो समझ जाओगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो देखो आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। What is electrode? Electrode is any rod on which electric current is supplying. किसी भी रोड जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, मीन्स उसको जोड़ दिया आपने किसी सेल से, ठीक, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड। जैसे मान लो आपने क्या किया, ये एक रोड ली, एक रोड ये ली, एक सेल लिया, इन दोनों रोड को इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो ये आपका अब ये रोड नहीं है, ये दोनों क्या हो गई, इलेक्ट्रोड। बोथ ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स भी दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना इसी बात के ऊपर। इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। और ये पता होना चाहिए आपको, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। सो कैथोड पर क्या होएगी, रिडक्शन। रेड कैट भूल जाओ, इसके लिए वर्ड होता है रेड कैट, रिडक्शन अकरिंग एट कैथोड। तो कैथोड वो है जहां पर रिडक्शन हो रही है, कोई फिक्स नहीं है, जिस पे रिडक्शन हो गई वही कैथोड। और एनोड वो वाली रोड है जिस
पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक, और यहाँ एक बात फिक्स है, इट इज इम्पॉसिबल कि ड्यूरिंग ए प्रोसेस ओनली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, दोनों इकट्ठे होते हैं। एक इम्पॉसिबल है, अगर एक ऑक्सीडेशन हो रही है तो गारंटेड है रिडक्शन भी हो रही होगी। अब ये पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है टेंडेंसी ऑफ रोड और इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, यही है पोटेंशियल, दोनों का इकट्ठा है ना, ये लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इसकी जो टेंडेंसी है इसे कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस अगर किसी रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बहुत हाई है तो उसका क्या हाई होगा, कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बिकॉज रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई बेसिक चीजें हैं, ये आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कहां पे होता है, रिडक्शन में। इन ऑक्सीडेशन व्हाट हैपेंस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो बेसिक डेफिनेशन से +1 की आनी चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है रिडक्शन। क्यों, भूल जाओ फिर भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गेन होने से क्या रिडक्शन होती है, देयर इज रिडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बस, क्योंकि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कम होना, रिड्यूस का मतलब कम होना। क्या रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। कब कम होगा पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक, और जो आपके पास यहाँ पे एनोड है जहां ऑक्सीडेशन है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा है। कैसे, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, रिडक्शन का मतलब घट रहा है, बस ये रखो एक को याद, आप वहां मत जाओ। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब मैं जोड़ता हूं इसको मेन चीज से, देखो जहां आपको समझना है, मेन काम करना है। आपको ना क्या दिया होगा, वैल्यूज दी गई होंगी, क्या दी गई होंगी, जैसे मान लो वैल्यू दी गई है आपको, एक x एलिमेंट है, एक y एलिमेंट है, इसके लिए वैल्यू दी गई है 1.50 वोल्ट, इसके लिए वैल्यू दी गई है 2.50 वोल्ट। और पूछ लेगा इनमें से कौन सा काम करेगा एज ए एनोड और कौन सा काम करेगा एज ए कैथोड। हो सकता है, ये अब तक नहीं आया बट नेक्स्ट ईयर आ सकता है, बता रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रिडिक्ट which will behave like anode and which will behave like a cathode। तो सिंपल सी चीज है, ये जो वैल्यूज आपको मिलती हैं they are always reduction potential। although अगर बात करूं एग्जैक्ट वर्ड की तो स्टैंडर्ड आता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बट स्टैंडर्ड वर्ड आपके माइंड में रखो मर्जी है, कोई फर्क पड़ता नहीं, उससे रिजल्ट तो वही रहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ये, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसकी रिडक्शन हो रही है, तो वो क्या होगा, कैथोड, इट विल बिहेव लाइक कैथोड। और जहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, वो यहां कम है, वहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑल्दो आप कहोगे दोनों का पोटेंशियल रिडक्शन है, मान लिया, पर जहां हाई रिडक्शन वहां पर कैथोड, जहां लो रिडक्शन वहां पे एनोड। तो ये बिहेव करेगा लाइक एनोड। अगर मैं एक बात करूं, मुझे थोड़ा सा और लेता हूं, इसमें और चार्जेस के बनते हैं जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कह देगा एक ए है एक बी है, ई का पोटेंशियल दिया हुआ है, लिखा हुआ ई नॉट, ई नॉट दिया हुआ है -2.12 और इसका ई नॉट, बी का ई नॉट दिया हुआ है -1.10 वोल्ट। अब बताओ भाई इन दोनों में से ए और बी में से which will be anode and which will be cathode। हाँ देखो ये वैल्यू लेस है, ये वैल्यू मोर है, लेस है ना तो माइनस बढ़ गई, तो ये लेस है पोटेंशियल, ये पोटेंशियल इसके मुकाबले में क्या है, मोर है, जो मोर है वो क्या होगा, कैथोड, और ये क्या हो गया, बस ऐसे करना है आपको, इतना आना चाहिए, ज्यादा टेंशन मत लेना अदरवाइज ये कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक, अगर आपको समझ आ गया है
कि जहां पर पोटेंशियल हाई है वहां रिडक्शन होगी, वो कैथोड होगा, जहां पोटेंशियल लो है वहां पर ऑक्सीडेशन होगी और वो एनोड होगा। अब आ जाओ नोड्स के ऊपर। अब देखो पिछली जैसी वीडियो थी वहाँ कॉपी नहीं होगा बिल्कुल ही, मैंने रट रखा है कि वो बार बार बोलूँगा मैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाएगा। अब देखो इसमें सबसे पहले तो स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इलेक्ट्रोलिसिस भी दो टाइप की होती है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल कैसी होगी? जो होगी आपकी मोल्टन स्टेट में। क्यों होगी सिर्फ बताऊंगा मैं आपको। मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, समझना बात को कैसे होगी। आपने क्या करना है, एक बीकर ले लेना है, ठीक, इसमें आपने दो रोड ले लेनी है, ग्रेफाइट की ले लो या कोई भी इनर्ट मेटल ले लो, और इसमें आपने NaCl लेना है, बट वाटर ऐड नहीं करना, डोंट ऐड वाटर। लेकिन अगर आप इसमें वाटर ऐड नहीं करोगे ना और इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट भी कर दोगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये पढ़कर आए हो 10th क्लास में, कभी भी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। या तो इसको आप बनाओ एक्वस फॉर्म में वाटर डाल करके, या क्या कर दो, इसको हीट करो और इतना गर्म कर दो कि ये पिघल जाए, तो क्या बन जाए, molten NaCl। और molten NaCl will not remain in the form of NaCl, ये टूट जाएगा क्योंकि आपने इसको इतना हीट कर दिया है कि ये अब इसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में टूट चुका है। यस, आपने इतना गर्म किया है ना, वो बॉन्ड टूट चुका है और अब आपका इलेक्ट्रोलाइट Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब बड़ा सिंपल सा केस है। देखो आपके पास बहुत सारे Na पॉजिटिव है, बहुत सारे Cl, मानो 1000 Na पॉजिटिव है और 1000 ही Cl नेगेटिव है। अब जिस रोड पे पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर है, यहाँ पे कौन सा आयन आएगा, नेगेटिव चार्ज वाला या पॉजिटिव चार्ज वाला? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज वाले आयन क्या बोलते हैं, अनायन। दैट्स व्हाई ये एनोड है। एनोड इज दैट जिसपे क्या आता है, अनायन। और ये जो नेगेटिव चार्ज रोड है इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कैथोड। अब इसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस होने वाली है वो कैसे होएगी, अब लिखोगे कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कैटायन आएगा। कैटायन कौन सा है, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन। ये जो नेगेटिव रोड है ना, नेगेटिव का मतलब है ये जुड़ी है सेल के नेगेटिव वाले टर्मिनल से, एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल विल गिव इलेक्ट्रॉन्स। सेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, इस सेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। तो क्या होगा, ये Na पॉजिटिव सेल का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड विल चेंज इनटू Na। इसे कहते हैं प्राइमरी चेंज। व्हाट इज प्राइमरी चेंज, जिसमें आयन अपने चार्ज को लूज करता है, चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये प्राइमरी चेंज हो गया आपका, प्राइमरी चेंज, ठीक है। और यहाँ सेकेंडरी चेंज नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी चेंज के बाद ही आपको स्टेबल Na मिल चुका है। लेकिन एनोड पे क्या होने वाला है, एनायन आएगा Cl नेगेटिव। अरे छोड़ दो, गंदे हरकतें ये। राहुल क्या है, कुछ हो रहा है, बिना वही कुछ हो रहा है। नाम ढंग का है, काम करते हैं अजीब अजीब से। तो ये एनोड Cl नेगेटिव, ये जब एनोड पे आएगा ना, ये जुड़ा हुआ है पॉजिटिव रोड से, ये इसके इलेक्ट्रॉन को Cl नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इट विल चेंज इनटू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन चला गया। और ये जो प्राइमरी चेंज हुआ जिसमें आपके पास आया Cl, क्लोरीन इज नॉट स्टेबल। ये स्टेबल कब होगा, जब एक और Cl बना होगा, दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, Cl2, और इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज कब आता है,
जब प्राइमरी चेंज के बाद जो बनी स्पीसीज या जो एटम बना है वो स्टेबल ना हो। ठीक है, प्राइमरी चेंज के बाद बनने वाला अगर स्टेबल ना हो तो वो आपस में जुड़ जाता है, दैट इज सेकेंडरी चेंज। तो क्वेश्चन यहाँ क्या क्या बनेंगे? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl which gas will produce and at which electrode? Which gas and at which electrode it will produce? अब ध्यान देना है, देखो इतना क्लियर है, सोडियम कभी गैस नहीं बनेगी, गैस क्या बनेगा हमेशा? क्लोरीन। क्लोरीन इज Cl नेगेटिव, Cl का मतलब अनायन, तो एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन, Cl2, नॉट Cl, Cl2। क्लोरीन गैस विल प्रोड्यूस एट एनोड। एक और क्वेश्चन जो बन सकता है आपका एमसीक्यू में, वैसे बन सकता है, आपको ऑप्शन दिए होंगे जैसे A, B, C, D, यहाँ पे लिखा होगा एनोड पर Na आ रहा है, कैथोड पर Cl2 आ रहा है, कैथोड पर Cl2 Na, या फिर NaOH, कुछ अलग ऑप्शन दिए होंगे। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैथोड पर Na ओनली और एनोड पर Cl2, वो वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये वाली जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इसे हम सिंपल बोलते हैं। क्यों सिंपल बोलते हैं? क्योंकि जब आपको पता लगेगा कि कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है, तो कॉम्प्लेक्स वो होगी जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ कटायन एंड मोर देन वन टाइप ऑफ अनायंस आ जाएं, वो आएंगे हमारे इसी NaCl में, बट किस वाले में? एक्वस NaCl। देखो भाई, एक्वस NaCl का मतलब है एक ऐसा NaCl जो वाटर में डिसॉल्व है। आप पढ़ कर आए हुए हो, अगर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो वाटर भी किसमें टूट जाएगा? H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। और NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे अपने आप टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में। अब देखो क्या होगा, अगर आपने इस तरीके से, ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ये एक्वस NaCl ले लिया, तो यहाँ पर तुर्गेश बहुत ही गंदे लग रहे हो, ऐसे करते हो भाई। नाम में दुर्गा है, हरकतें कंस वाली है, नाम में भगवान का है, नाम हरकतें करता और इतने गंदे तरीके से बोल रहे हो ना, मुंह ढक के। ये पूछा था, ये पूछ सकता है कुछ आपसे कभी, वो खत्म आदमी है वैसे, पूछ रहा था कमाल हो गई। अब देखो यहाँ पे आप कल में वो दुर्गा का भी ये लक्ष्मी कौन है? वो सारी देवी यहाँ बैठी हुई है। अब सुनो क्या होगा, H पॉजिटिव वाटर से आएगा, Na पॉजिटिव NaCl से आएगा, ऐसे ही OH नेगेटिव वाटर से आएगा, Cl नेगेटिव NaCl से आएगा। इस तरीके से बहुत सारे होंगे जो इस सॉल्यूशन में होंगे। अब जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, ये दोनों पॉजिटिव वाले यहां पहुंच जाएंगे और ये दो इधर कर दीजिए मैंने, ये दोनों पॉजिटिव वाले यहां पहुंच जाएंगे और दोनों नेगेटिव वाले कहां पहुंच जाएंगे? इस रोड पे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तरफ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव तरफ जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, ये दोनों पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से एक ही होगा डिपॉजिट। अब वो कौन सा होगा ये ध्यान देना है, पता कौन सा होगा? कौन सी रोड है ये? कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो जुड़ जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो जुड़ जाएगा, और वो हाई किसका होगा?
H पॉजिटिव का, ये आपको पता होना चाहिए किसका हाई हुआ आएगा। ऑल्दो H पॉजिटिव का हाई होगा, दैट्स व्हाई कैथोड पर आएगा कौन, H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेगा, विल मेक H, बट H इज अनस्टेबल। प्राइमरी चेंज के बाद एक और चेंज आएगा, दोनों H जोड़ करके H2 बना देंगे। सेकेंडरी चेंज के बाद H2 गैस प्रोड्यूस होगी कहां पर, कैथोड पे। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पर दोनों जाएंगे, OH नेगेटिव भी और Cl नेगेटिव भी। अगर एनोड पर दोनों जाएंगे, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, एनॉक्स। और ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। और किसका कम होगा, दैट्स व्हाई ये Cl नेगेटिव विल चेंज इनटू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, और दो Cl जुड़ करके Cl2, यानी कि इसमें दोनों गैसेस बनेगी। एनोड पे बनेगा Cl2 और कैथोड पे बनेगा H2। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें चांस है आने के MCQ में, हाईली पॉसिबल फॉर नेक्स्ट ईयर टाइम में। ठीक, तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। अभी क्वेश्चंस है कुछ, एक बार देख लो, जो मैंने डिस्कस किए हैं उसी के रिगार्डिंग आए हुए हैं। ये रहा देखो कि ये रिएक्शन हो रही है और इसमें से कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.23, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.08, विच रिएक्शन विल अकर एट एनोड एंड वाई, तो वाई पूछ लिया। तो एनोड पर कौन सी होगी, एनोड का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू किसकी रखी है, लिखोगे आप, दिस रिएक्शन विल अकर बिकॉज इट हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। बस इसमें नंबर पूरा जाएंगे, फालतू कहानी की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन ये रहा, सब PYQ है ये, विच विल अकर एट कैथोड, तो कैथोड कौन सी होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, किसका हाई होगा, बस ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन, इतना आसान से क्वेश्चन है। अच्छा, इसी में ना एक चीज ये रहा, ये एक लाइन है NCERT की, तो इसमें पूछ सकता है, देखो आप पढ़ करके आए हुए हो +1 में भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, ऑक्सीजन की या क्लोरीन की, ऑक्सीजन की। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की, तो O2 की बजाय क्या निकलता है, Cl2, मतलब वो अगर एक्वस वाला NaCl है तो वाटर से क्या आ गया, O2, NaCl से क्या आएगा, Cl2, प्रोड्यूस क्या हो रहा है, Cl2। क्यों हो रहा है, यही क्वेश्चन है कि देखो ये रहा, आउट ऑफ वाटर जहां पे ऑक्सीजन आएगा एंड Cl नेगेटिव, वाटर हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, सो ऑक्सीजन शुड डिपॉजिट, मतलब ऑक्सीजन को होना चाहिए था डिपॉजिट O2, बट हो क्या रहा है, Cl2। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज्यादा है, मींस इट रिक्वायर्स मोर इलेक्ट्रिसिटी, मोर एनर्जी टू चेंज इनटू O2 एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसका आंसर बस यही चेक करके, फालतू कुछ नहीं है। अगर ये आया तो एक नंबर डिडक्ट करने के लिए आएगा। आंसर रहेगा ड्यू टू द ओवर और एक्स्ट्रा, ओवर इज द एक्स्ट्रा, दो ओवर और एक्स्ट्रा पोटेंशियल और वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन गैस डिपॉजिट एट दी एनोड। ठीक है, तो ये एक बार याद कर ले, देखो भाई बाकी सारे क्वेश्चन सेम से हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, बाकी हमने कर ही लिया है नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक, तो इसके लिए बनाई थी हमने, कंप्लीट है।